स्टूडेंट्स, आज हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मतलब पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा था। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, जिसमें एक कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है और इसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट जो अगर इस साइज़ का तो उसका इमेज जो है ये बड़ा करके दिखा देता है। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी? देखिए, बहुत कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं, ठीक है। अगर उनके इमेज को अगर हम जैसे ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसके अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसका इमेज सिर्फ इतना होगा। अगर हमें इसका बहुत बड़ा इमेज से देखना है तो फिर हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। इसमें दो लेंस यूज़ होते हैं, यानी कन्वेक्स लेंस यूज़ होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जिसका शॉर्ट फोकल लेंथ यानी 1 सेंटीमीटर से भी कम होता है इसका फोकल लेंथ, और एक आई पीस होता है लेंस जो कि ग्रेटर फोकल लेंथ यानी फ्यू सेंटीमीटर तक होता है। अब फोकल लेंथ क्या है, जैसे ये लेंस है और ये इसका फोकस पॉइंट है, इनके दरमियान डिस्टेंस को फोकल लेंथ। अगर ये शॉर्ट है तो ये इतना डिस्टेंस होगा, लेकिन अगर बड़ा फोकल लेंथ का होगा तो इट मीन्स कि उसका फोकल लेंथ जो होगा वो फोकस पॉइंट यहाँ तक होगा। ये ग्रेटर फोकल लेंथ और ये आ जाता है शॉर्टर फोकल लेंथ, ठीक है। चलिए अब हम इसकी वर्किंग की तरफ आते हैं। वर्किंग में हमने एक लेंस लिया जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है। और इसमें हमने अब ये इसका लेंस के दोनों तरफ रिफ्लेक्शन होती है, इसलिए हमने फोकस पॉइंट दोनों तरफ लिया, और ये 2F और ये 2F, ठीक है। अब हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? हमें ऑब्जेक्ट चाहिए इसका इससे साइज़ से बड़ा चाहिए। तो अगर हम इमेज फॉर्मेशन में देखें तो अगर हम बियॉन्ड 2F रखते हैं तो हमें स्मॉलर इमेज मिलता है। अगर हम 2F पे रखते हैं तो हमें सेम साइज़ का मिलता है, लेकिन अगर हम F2F के दरमियान रखते हैं तो फिर हमें लार्ज और इन्वर्टेड मिलता है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखेंगे? F और 2F के दरमियान में रखेंगे, ठीक है। चले हम ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं। ये हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, दिस वन, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और यहाँ से एक रे जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेंस की तरफ आती है और रिफ्लेक्ट होके क्या है, F में से पास हो जाती है, ठीक है। ये F में से गुजर जाती है और दूसरी रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से क्या होती है, डायरेक्ट जाती है बगैर डेविएशन के, ठीक है। ये देखिए, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। यानी यहाँ यहाँ आपको नज़र आ रहा है इसका इमेज, और ये इमेज क्या है, इन्वर्टेड है और साइज़ में क्या है, बड़ा है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ये इमेज हमारा बना। इस मीन के अगर बॉडी ए बी है तो इसका इमेज जो है वो क्या बनेगा हमारे पास, A डैश और B डैश, यानी इमेज जो है बड़ा बना है, इन्वर्टेड भी बना है। अब हमने इस इमेज को है और बड़ा करके देखना है, ठीक है, और इन्वर्टेड है, हमने इसको सीधा देखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और आई पीस लेंगे, ठीक है। ये एक और लेंस हमने लिया है, ये हमने इसका इस लेंस का भी प्रिंसिपल ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, ये आ रहा है, ठीक है। अब हमने एक और लेंस लिया है जो कि आई पीस है, ठीक है। ये आई पीस, ठीक है, ये हमारा आई पीस है, यानी यहाँ से हम देखते हैं इमेज को, ठीक है। और इसी तरह इसका जो फोकस पॉइंट है वो ये है, ठीक है। इसका फोकस पॉइंट F ये है और इसी तरह इसका फोकस पॉइंट F है, ठीक है। ये आ रहा है। अब अगर हम देखें तो इस कन्वेक्स लेंस के लिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमें एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये जो इमेज होगा अब ये यहाँ एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा, यानी अब ये जो इमेज है ये क्या बन जाता है, इस आई पीस इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो यहाँ से एक रे जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, ठीक है, लेंस तक, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और इसके F में से गुजर जाएगी। ये देखेंगे आप, और इसी तरह एक रे जो है यहाँ से इसके प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी, ठीक है। ये देखें, और यहाँ क्या है, यहाँ हमारी आइज़ है, ठीक है। ये आ जाए, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ से जो है यहाँ से कोई भी इमेज बनता नजर नहीं, क्योंकि रेज जो हैं वो आपस में नहीं मिल रही, फोकस नहीं हुई। तो अगर हम इनको पीछे की तरफ अगर हम इनको बढ़ा देते हैं, ये देखें, इन रेज को अगर आप पीछे की तरफ बढ़ा दें, ये देखें, और यहाँ से ये देखें, तो ये देखें, तो यहाँ ये रेस हमने पीछे की तरफ बढ़ा दी हैं तो हमें इमेज जो है यहाँ नज़र आ रहा है। ये देखें, इमेज जो है ये हमें अनलार्ज और इरेक्ट वर्चुअल नज़र आ रहा है, यानी सीधा हमें नज़र आ रहा है, अनलार्ज नज़र आ रहा है, और इरेक्ट भी है और वर्चुअल भी है, ठीक है। तो ये इमेज है, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हमें इस सब्जेक्ट का इमेज है, ये देखें, सीधा और बहुत बड़ा जो है साइज़ में मिल जाता है, ठीक है। तो ये तो थी हमारी वर्किंग इसकी कंपाउंड। अब हम इसकी मैग्नीफिकेशन की तरफ आते हैं, ठीक है। मैग्नीफिकेशन में क्या है, अब हम देखेंगे ये ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ये इक्वल होता है, ये दैट इज़ द लेंथ ऑफ द
कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ होती है, ठीक है, यानी इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो एल होता है, ठीक है। और इसी तरह ऑब्जेक्टिव लेंस और इसके फोकस पॉइंट के दरमियान, इसका ये ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस पॉइंट है इसे F0 और इसको भी F0 हम कहेंगे। और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, फोकल लेंथ, इसको हम F0 कहेंगे। और इस यहाँ से अगर हम देखें तो ये भी क्या है, F0 है। और अगर हम आई पीस की बात करें तो यहाँ से इसका फोकस पॉइंट जो होगा वो हम FE लेंगे और ये भी इसका FE है। और इसी तरह ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, FE, और ये भी क्या होगा, FE, ठीक है। तो ये आ रहा है। और इसी तरह आइज़ और इमेज के दरमियान डिस्टेंस जो होगा, यानी ये डिस्टेंस, दिस वन, ये D के इक्वल होगा, ठीक है। ये देखिए आइज़ और इसके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो क्या, यानी ये नियर पॉइंट होता है। अब इसकी मैग्नीफिकेशन के लिए एक फार्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा, वो किसके इक्वल है, L/F0 इंटू 1 + D/FE, ठीक है। तो ये मैग्नीफिकेशन फाइंड करने का फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं। अब इसके एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के यूज़ की तरफ आ जाते हैं, हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड टू स्टडी बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर रिसर्च इन सेवरल फील्ड ऑफ, यानी बहुत सी साइंस की फील्ड हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, इसमें हम इसे यूज़ करते हैं। इसे हम बॉटनी में यूज़ करते हैं और इसको हम जियोलॉजी में यूज़ करते हैं और जेनेटिक्स में, ठीक है, ये इसका यूज़ है, ठीक है। इसको हम इस जगह यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आप था हमारा आज का टॉपिक। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग है और ये आपका क्वेश्चन जो है ये इसका शॉर्ट में आ जाता है, इतना पार्ट, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़, स्टे होम।